कृष्णा हेगड़े जी, लेकिन आप ही के बुलेट पाटिल जो कि मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी ओर से भी कह दिया गया कि ये बटेंगे कटेंगे नारा हमें सूट नहीं करता है, हमें तो सबके वोट चाहिए और सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो आप लोगों ने खारिज कर दिया है इस नारे को, यह सिर्फ एक उम्मीदवार का ये बयान है। हेगड़े साहब, चित्रा जी, ऐसा है कि इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू राजा लड़े हैं तब तक मुगलों ने या अंग्रेजों ने हम पे राज किया है। तो ये कोई सियासी नारा नहीं है, ये देश की सुरक्षा की नारा है, ये हिंदुस्तान की सुरक्षा है, ये हिंदुओं की सुरक्षा के लिए नारा है। लेकिन इसमें सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। तो यही बात मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि एकजुट होना चाहिए। यही बात हमारे बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी भी कह रहे थे हमेशा कि सब हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए। तो हिंदुओं में को अगर एक साथ रहना चाहिए तो इसमें क्या बुरी बात है? मुझे लगता है देश के लिए अच्छी है, सब हिंदू एक साथ होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। और मुझे लगता है दूसरे धर्म के लोग भी संगठित है। तो जैसे उलेमा काउंसिल है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की। हमने कोई पोलराइज करने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ कि इन्होंने किसानों के बारे में बात किया। किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा अगर हमने दिया तो हमारी सरकार ने दिया। 6,000 रुपया केंद्र सरकार से किया, 6,000 रुपया राज्य सरकार से हमने दिया। जो उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में उन्होंने किसानों के लिए मुआवजा घोषित किया और नहीं दिया, वो भी हमने दे दिया। तो किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसानों ने खुदकुशी की है तो उनके कार्यकाल 15 साल में 50,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। और मुझे लगता है ये बहुत दुखद बात है। किसानों के लिए जो भी सरकार आए वो ज्यादा काम करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि सुरेश पाटिल जो बुलेट पाटिल है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे मुसलमान होंगे, उन्होंने कहा होगा, लेकिन ये उनकी निजी मामला है। हमारी जो हिंदुत्व पार्टी है, बाला साहब की पार्टी है, हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी है और हिंदुत्व को हम मानते हैं। और भाई एकनाथ शिंदे बोल रहे, अरे एकनाथ शिंदे भी तो हिंदू लीडर है, मराठा लीडर है। क्या अजित पवार बोल रहे, अजित पवार जी का निजी बयान है, वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। अजित पवार जी महाविकास आघाड़ी महायुति के संगठित नेता है। वो उनके निजी बयान दे सकते हैं, उनके पार्टी के हिसाब से दे सकते हैं। अभी देखिए नवाब मलिक जी ने कुछ भी बोला होगा। नवाब मलिक जी महायुति के कैंडिडेट नहीं है, वो अजित पवार के कैंडिडेट है। हमारा कैंडिडेट वहाँ पर अलग है, हमारा कैंडिडेट वहाँ पर सुरेश बुलेट पाटिल है। और उन्होंने अगर वही उनका निजी बयान दिया है तो उसमें हमारे कोई पार्टी की उसमें हाँ भरी नहीं है। हमारा बहुत क्लियर एजेंडा है। अरे किशोर तिवारी जी, उनको बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। किशोर तिवारी जी प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है, उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। सबका साथ, सबका विकास। और अरे आप अपनी बारी में सच बोल लीजिएगा, अभी उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। किशोर तिवारी जी, शिवसेना और महायुति की गठबंधन सभी धर्मों के लिए काम कर रही है। और जितना भी हम योजना लेके आए, हमने हिंदू मुस्लिम, लेकिन जब आप लोगों को काम गिनाना चाहिए उस समय आप लोग हिंदुवादी झंडा लेकर आ जाते हैं, ठीक है, और ये बताते हैं कि देखिए बाला साहब ठाकरे का सबसे बड़ा जो झंडा बरदार है वो शिंदे साहब ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर बटेंगे कटेंगे नारे भी आप लोगों को क्या सूट कर रहे हैं, क्योंकि वोट मिलेगा तभी वो पता चलेगा। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ हमारे साथ एनसीपी अजित पवार गुट से नवीन कुमार जी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। नवीन जी, सीधे आपसे ये सवाल, अजित पवार को या आपकी पार्टी को यह नारा सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा महायुति में मुस्लिम उम्मीदवार अगर किसी पार्टी ने दिए हैं तो वो आप लोगों की पार्टी एनसीपी अजित गुट है। लेकिन ये जो घड़ी चुनाव चिन्ह है आप लोगों का, जो टिक टिक करती हुई आगे बढ़ी है, ऐसा ना हो कि बीजेपी के नेताओं के बयान आपका समय खराब कर दें। कैसे जनता को समझाएंगे आप लोग? चित्रा जी, शब्द का चयन और उसका प्रयोग अगर सही नहीं हो तो संदर्भ बदल जाता है। लेकिन यहाँ शब्द भी माकूल है, प्रयोग भी माकूल है। हो क्या रहा है कि अजित पवार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने सहयोगी को इशारा कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा महाराष्ट्र के लिए सुटेबल नहीं है। कृपया इस नारे को नहीं चलाएं। आप याद कीजिए चित्रा जी, एक जमाना था जब गरीबी उन्मूलन की बात एक पार्टी उठाई और 30 सालों तक राज की थी। अब वो नारा कहाँ चला गया? हर नारा की एक उम्र होती है। यह नारा यूपी में चला है, यह नारा ये हरियाणा में चला, महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, इतना ही भर अजित पवार साहब का कहना है कि इस नारा को अभी अलग रखिए।
अब दूसरी चीज, इस नारे को भी जरा सा एनालाइज कीजिए। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब किसी को काटना नहीं है। एक समुदाय विशेष जिसको विपक्षी पार्टियां अलग थलग करना चाहती हैं, गुमराह करके उनके वोट बैंक पर डाका डालना चाहती है, महायुति की तरफ से इस कोशिश में है लोग हैं कि सब लोग एक साथ आइए, सब लोग विकास के साथ ये साझेदार बनिए और हिंदुस्तान तेजी से चल रहा है, बहुत आगे चलेंगे हम लोग। महायुति की सरकार की तरह जी बन रही है, आप साक्षी बनेंगे। आप 23 तारीख को देख लीजिएगा, हमारी सरकार फिर से लौट रही है और बहुमत से 1.75 का आंकड़ा हम पार करने जा रहे हैं। लोग गुमराह करें, नैरेटिव पहले वाला सारा टूट चुका है। चित्रा जी, नवाब मलिक तो यहाँ तक कह रहे हैं दलों का जो मधु कोड़ा जब एक विधायक के साथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर हमारे लिए क्यों? ख्वाब तो आप लोगों के बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि इस नारे से यहाँ की राजनीति आगे नहीं चढ़ सकती। और इसी के साथ ही आप समझा भी रहे हैं कि दरअसल बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है उसमें कटना शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है। दानिश कुरैशी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए पंकज जी, उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। दानिश कुरैशी जी, आप लोग इसको क्यों मुसलमानों के साथ जोड़ रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे नारा, उन लोगों ने तो मुसलमान का जिक्र किया नहीं, और कटेंगे मतलब काटना नहीं, जैसा कि ये समझा रहे हैं नेताजी। तो फिर आप लोग इसको सीधे मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं? एक है तो सेफ है, ये नारा भी तो है कि एक साथ रहेंगे, एक हिंदुस्तान एक साथ रहेगा तो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो इसको बार बार 20%, 21% आबादी से जोड़कर आप लोग अलग नैरेटिव क्यों फैलाना चाहते हैं, जो आरोप लगा रहे हैं वो? देखिए, मैं तो सबसे पहले एक बात ये कहूँगा कि जितने भी पैनलिस्ट हैं वो ये अगर एक्सप्लेन करने की बात कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए या और किसी के लिए नहीं कहा गया है, तो मैं आपसे पूछता हूँ चित्रा जी, क्या ये आपको लगता है कि ये सही बोल रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना, उन पे छोड़ दीजिए, हमारे दर्शक जो हैं आज जो देख रहे हैं उन पे छोड़ दीजिए, उनको पता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं कहना है। इससे बढ़ के मैं और आपको कुछ बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है, ये जो बौखलाहट है ना, जो भारतीय जनता पार्टी की खुद प्रधान, देखिए इंटरप्ट मत करिए आप मैं बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब मेरा वक्त है तो मैं बोल लूँ। अब सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी की टॉप मोस्ट लीडरशिप जो है पूरी महाराष्ट्र में उतर आई है, पूरे महाराष्ट्र में उतर आई है। खुद मोदी जी उतर आए हैं, उसके बाद योगी आ गए हैं, अमित शाह आ गए हैं, और देवेंद्र फडणवीस और बाकी सारे लोग तो हैं। ये जो काटने और बांटने की कि बटेंगे तो कटेंगे की जो मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि जो हालत खराब जो है ना कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की, वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने एनसीपी को काट दिया, शिवसेना को काट दिया। मतलब बेवकूफ अवाम को इन्होंने इस तरीके से बनाया कि सत्ता में भी एनसीपी और शिवसेना है, विपक्ष में भी एनसीपी और शिवसेना है। मतलब इससे ज्यादा बड़ा फरेब महाराष्ट्र की जनता के साथ हो सकता है चित्रा जी? नहीं हो सकता। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि कटेंगे, तो याद रखना कि काटने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, और बचाने के लिए जब भी आप देखेंगे तो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब सदा बुलंद करते हुए आपको पार्लियामेंट में नजर आएंगे। चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, क्या वक्फ के बिल की बात हो, या किसी भी मामला हो, सबसे पहले वही नजर आएंगे। तो ये जो इनकी काटने की राजनीति जो है इस चुनाव के बाद ये सारा देश के लिए तो वो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं जी। हाँ, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।